जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस प्रोपेगेंडा के बारे में बताने वाले हैं जो इंडिया की जानिब से J-10C और J-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेकर किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही रवैया इंडियन अपनाए हुए हैं। असल में इंडियन आवाम इतनी जाहिल है, जैसा इंडियन मीडिया कहता है उसको लेकर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर तबसरे करना शुरू हो जाते हैं। ना तो ये रिसर्च करते हैं और ना ही कभी इंडियन मीडिया ने इनको असल खबर दी है। इसकी मिसाल आप इंडिया और चीन के हालिया तनाज़े से ले लें। चीन ने किलों वाले डंडों से इंडियन आर्मी को मार मार के इनको बागड़ बिल्ला बना दिया और यहाँ इंडियन मीडिया ये खबरें दे रहा था कि हमने चीन के इतने फौजी मार दिए हैं। हालांकि चीन की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हमारा कोई फौजी हलाक हुआ है। अगर चीन का कोई फौजी हलाक होता तो चीन ने इंटरनेशनल सतह पर भारत की ऐसी डोरमेट बनानी थी जो उसे ताक़यामत याद रहती। और दोस्तों, आज भी लद्दाख पर चीन का कब्जा है, लेकिन फिर भी इंडियन आवाम इंडियन आर्मी की तारीफों के पुल बांधती रहती है। दोस्तों, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जब इंडिया को इस खबर का पता चला कि मुमकिना तौर पर J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाला है, तो इंडियन आवाम ने J-10C और J-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए। असल में इंडिया के पास ना तो इन दोनों तैयारों के मुकाबले का कोई त्यारा है और ना ही इंडियन आर्मी में कोई नया त्यारा शामिल होने वाला है। इंडियन आवाम ने सोचा कि हम पाकिस्तान के इन तैयारों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा तो कर सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना, यूं नहीं तो यूं ही सही। प्यारे दोस्तों, इंडिया की जंग अब सोशल मीडिया तक मौजूद है और सोशल मीडिया पर ये खूब दिलजोई से लड़ते हैं और ये वाकई ही सच है। पाकिस्तानियों से ज्यादा ये झूठ बोलने में माहिर हैं। प्यारे दोस्तों, जब से चीनी J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में मुमकिन शमूलियत की खबर आई है, तब से लेकर भारतीय मीडिया और भारतीय यूट्यूबर मुसलसल जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स की परेशानी की एक बड़ी वजह भारतीय एयरफोर्स में लड़ाका तैयारों की शदीद कमी है। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये है कि 2025 तक भारतीय एयरफोर्स में शामिल MiG-21 और जैगवार तैयारों के 10-10 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। इसके बरक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स में 4 स्क्वाड्रन रिटायर किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक साल में 20 से 25 तैयारे बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। इसलिए आने वाले 4 से 5 सालों में पाक फिजाइया में 4 से 5 स्क्वाड्रन तैयारे शामिल हो जाएंगे, जबकि भारत की कंपनी HC के पास इतनी सलाहियत ही नहीं वो एक साल के अंदर 20 से 25 तैयारे बना सके। सो फाइनली भारतीय एयरफोर्स को लड़ाका तैयारों की शदीद कमी का सामना है। अगर फर्ज करें कि भारतीय एयरफोर्स अमेरिका से या फिर फ्रांस से 2 से 3 स्क्वाड्रन तैयारे खरीद लेती है, तब भी ये तैयारे 5 सालों तक भारत में डिलीवर नहीं होंगे। इसकी मिसाल आप राफेल तैयारों से ले सकते हैं। भारत की डील 36 राफेल तैयारों की थी और अभी तक सिर्फ भारत को 5 राफेल तैयारे मिले हैं। अब भारतीय एयरफोर्स को समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स और चीनी एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करे, क्योंकि पाकिस्तान और चीनी मुल्क की सतह पर 4.0, 4.5 और 5th जनरेशन तैयारे बना रहे हैं और तो और चीन 6th जनरेशन तैयारे पर भी काम शुरू कर चुका है। दोस्तों, J-17 थंडर पहले ही भारत के लिए डरावना ख्वाब है। इस मौका पर J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में मुमकिन शमूलियत की खबरें भारतीयों पर आसमानी बिजली की तरह गिरी हैं और खासतौर पर इंडियन मीडिया अपने होश खो बैठा है, क्योंकि इंडियन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि J-10C किन किन खसूसियात का हामिल है। दोस्तों, इंडिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से J-10C तैयारे खरीदने जा रहा है और पाकिस्तान का J-17 थंडर ब्लॉक 3 और चीनी सख्ता J-10C एक ही जैसी खसूसियात के हामिल हैं। इसलिए ब्लॉक 3 के होते हुए J-10C को खरीदना इस बात का इशारा करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने थंडर प्रोग्राम से खुश नहीं। और प्यारे दोस्तों, भारत की जानिब से एक और झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि 40% J-17 थंडर तैयारों में क्रैश आ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इनको अंडरग्राउंड कर दिया है। और कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी ये कह रहे थे कि जब 2021 के मिड तक ब्लॉक 3 तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे तो फिर J-10C की क्या जरूरत थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी दोस्तों की कंफ्यूजन दूर करते हैं और भारतीयों के झूठे प्रोपेगेंडे भी फाश करते हैं। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मुद्दाना गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू के अहम हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, बेशक ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 से ज्यादा एडवांस होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर यह भी एक लाइट वेट तैयारा ही है। गुज़िश्ता साल जो J-17 ब्लॉक 3 की टेस्टिंग फ्लाइट की तस्वीर सामने आई थी, उन तस्वीर के मुताबिक J-17 थंडर ब्लॉक 3 के एयर फ्रेम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। इसलिए अगर कोई पाकिस्तानी या भारतीय दोस्त ये बात समझ रहा है कि ब्लॉक 3 J-10C की तरह मीडियम वेट कैटेगरी का तैयारा है, तो वो 100% गलत है।
ब्लैक 3 सिंगल इंजन लाइट वेट कैटेगरी में शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर साब ग्रिपन को ब्लैक 2 पर थोड़ा ज्यादा एडवांटेज हासिल है और वो ब्लैक 2 से ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। इसका इंजन भी ब्लैक 2 से ज्यादा अच्छा है और इसकी स्पीड भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम ब्लैक 3 की बात करें तो इन तमाम कमजोरियों पर काम किया गया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक 3 साब ग्रिपन से ज्यादा खूबियों का हामिल है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों तैयारे लाइट वेट हैं। अगर हम J10C की बात करें तो J10C मीडियम वेट कैटेगरी का बेहतरीन तैयारा है। अगर हम इन दोनों तैयारों का वेट कंपेयर करें और ये कहें कि ब्लैक 3 का टेक ऑफ वेट J10 से ज्यादा होगा तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। दोस्तों J10C 19,277 किलोग्राम पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। मतलब ये कि J10C को ब्लैक 3 पर वाज़ेह बर्तरी हासिल है। अगर हम साइज को देखें तो साइज में भी J10C ब्लैक 3 की निस्बत बड़ा है, इसलिए J10C में 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं और ब्लैक 3 में ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 हार्ड पॉइंट होंगे। अगर पाकिस्तान 27 फरवरी की तरह इंडिया के अंदर घुसकर उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहे तो फिर J10C ज्यादा हथियार पेलोड कर सकता है और पाकिस्तानी शहीन इनको अपनी सलाहियतों के मुताबिक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन तैयारों के बुनियादी फर्क की। तो पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लैक 3 में RD-93 इंजन लगाया गया है जो कि 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट फ्राहम करता है और J10C में ALFM का अपग्रेड वेरिएंट लगाया गया है जो कि 134.3 थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी J10C JF-17 थंडर ब्लैक 3 से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। तो प्यारे दोस्तों जाहिर सी बात है J10C की स्पीड भी ज्यादा होगी। प्यारे दोस्तों फाइनली बात यह है कि J10C पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लैक 3 से ज्यादा एडवांस है। प्यारे दोस्तों पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लैक 3 भी अपनी नौइयत का बेहतर तैयारा है। रही बात इंडिया को मिर्चें क्यों लग रही हैं, इसका जवाब सिंपल है कि इंडिया इसका मुकाबला नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों आज की इस अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा।